तो आज हम वापस रिकैप करेंगे द राइट चॉइस, यानी कि सही चुनाव, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ये देखिए, राकेश, किसके बारे में ये लेसन में? राकेश। आपके फर्स्ट लाइन, राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्तेजित था, यानी वेरी एक्साइटेड। राकेश कैसा था? ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित था। किस बात के लिए उत्तेजित था? हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्योंकि उसके लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशंस। क्या है? अंतिम दिन था परीक्षा की। फिर बाद में तो परीक्षा अंतिम हो जाती है, एक बाद क्या शुरू होता है? वेकेशन, यानी कि छुट्टियां। उसके बिगिन यानी कि शुरू, आरंभ, यानी कि उसके वेकेशन शुरू हो रहे थे। तो बहुत ही चीयरफुल, प्रसन्नता के साथ घर वापस जा रहा था, बैक होम। मैंने बताया था यहाँ पे ये जो बैक है, ये आपका बैक और फ्रंट नहीं है। यहाँ पे बैक यानी कि घर वापस। यहाँ पे ये जो बैक का मतलब है, यहाँ पे बैक, वॉक बैक, यानी कि आगे पीछे नहीं है, घर वापस जा रहा था। वापस अर्थ होगा यहाँ पे जो बैक है। फिर बाद में क्या हुआ? आपका सेकेंड पैराग्राफ में, एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। तो घर जाते ही कॉर्नर, बैग एक कोने में डाल दिया। रीच यानी कि पहुंचा, तो बैग एक कोने में डाल दिया। फिर क्या हुआ? ran towards his brother's room, और भागा। towards यानी कि ब्रदर के रूम के तरफ ran towards his brother's room। फिर क्या हुआ? वहां से आवाज आई, राकेश। वहां पे देखिए कमा है था, राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। अपने भाई को डिस्टर्ब या डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब माने क्या बच्चों? परेशान मत करो। किसने बोला? क्योंकि माता जी ने बोला, मदर ने बोला। तो राकेश कैसे हुआ? बहुत रिटर्न्ड सैडली। तो रिटर्न यानी कि वापस, बहुत ही उदास, उदास, मायूसी, ऐसे वापस अपने कमरे में गया। यहाँ पे पहले अपने भाई के कमरे में जा रहा है, फिर बाद में अपने कमरे में जा रहा है। ठीक है? तो वहां पे इस ब्रदर मुकेश, देन राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। थर्ड पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 19। His brother Mukesh was preparing for the board exams. तो इसका ब्रदर क्या प्रिपेयर कर रहे थे? यहाँ पे ब्रदर क्या था? ब्रदर किस बात के लिए प्रिपरेशन था? बोर्ड एग्जाम की तैयारी थी, बोर्ड एग्जाम। तो उसके बाद में क्या हुआ? His parents, मैंने बताया था, पेरेंट्स माने दोनों, माता पिता दोनों मिलके पेरेंट्स बोलते हैं। ओके, मदर एंड फादर टुगेदर, मदर एंड फादर टुगेदर आर कॉल्ड एज पेरेंट्स। तो डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। अभी मुकेश कौन? राकेश तो छोटा भाई है, मुकेश है बड़ा भाई, ऑब्वियस ना। तो मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है? तो मुकेश और राकेश दोनों भाई हैं। राकेश जो है छोटा भाई है, मुकेश जो है बड़ा भाई है। उनके पेरेंट्स उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम था। तो हमको ये ही वो 3 पैराग्राफ में मालूम पड़ रहा है कि उसकी छुट्टियां शुरू हो रही थी, वो एक्साइटेड था। तो वो किधर गया? अपने भाई के रूम के तरफ गया, और फिर उनकी माता जी ने बोला, नहीं उनको परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है? तो इतना ही लास्ट क्लास में पढ़ा था, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? लेट्स गो फॉर टुडेज कीवर्ड्स। आज के कीवर्ड्स हम जानेंगे क्या है। तो पेज नंबर 19 किताब खोलिए सब लोग आपके सामने। जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप भी ऐसा रखे अपना अंगुली रख के आगे पढ़ते जाइएगा। ओके? फर्स्ट लाइन क्या है? तो फोर्थ पैराग्राफ देखिए, A little later, his mother called out, Rakesh. जैसे उसके मदर called out तो यहाँ पे क्या है? ऐसे बुलाया, called out। थोड़ी देर के बाद, little later माने क्या? little later यानी कि थोड़ी देर के बाद मदर called out, मदर ने बुलाया। किसको बुलाया? राकेश को बुलाया। हमेशा नाम लिखते समय कैपिटल में लिखिए, क्वेश्चन मार्क है वहां पे। राकेश ऐसे बुलाया। यस मदर, तो जवाब देना पड़ता है ना। कोई आपको पूछेगा, कोई बुलाएगा तो क्या बोलोगे? हाँ हाँ मदर ऐसे बोलोगे ना। यस मम्मा ऐसे बोलोगे ना। यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम। अभी किसके कमरे में जा रहा है राकेश?
मम्मा के कमरे, हर रूम। यहाँ पे देखिए हर रूम, हर माने क्या है, कौन सा जेंडर है यहाँ पे, फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि मम्मा। यहाँ पे हिज रूम बोलेंगे क्या हम? नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसके कमरे में जा रहे हैं? मदर के कमरे में जा रहे हैं। इसलिए मदर कौन सा जेंडर है, कौन सा जेंडर है, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे हर रूम। तो आंसर करके कहाँ पे गया? He answered and rushed to her room. Rushed यानी कि जल्दी से जाना, भागा, भाग भी सकता है, चल भी सकता है, वो यहाँ पे बताया नहीं, जस्ट रश्ड यानी कि जल्दी जल्दी में गया वहां पे। What is it, mother? What is it, mother? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए what आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। What is it, mother? क्या है मम्मा? ऐसे पूछा उसने। He asked curiously. Curiously क्या पूछा? Curiously, curiously, curiously तो क्या बच्चों? उत्सुकता। यस, तो क्यूरियसली से पूछा उसने कि क्या है। जैसे हम अभी तो मना किया मम्मी ने, वापस मम्मी ने बोला तो क्या बात होगी करके, ऐसा एक ये होता है ना क्यूरियस, उसको ही क्यूरियस बोलते हैं क्या। तो क्यूरियसली ही आस्क्ड द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम। मैंने उसका लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। देखिए मेरा कैमरा दिख रहा है आपको? हेलो मुकेश, यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस, मुकेश रूम, मुकेश के रूम। मुकेश के रूम में क्या नहीं काम कर रहा है? टेबल लैम्प। क्या नहीं काम कर रहा है? टेबल लैम्प। टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग। टेबल लैम्प नॉट वर्किंग। टेबल लैम्प क्या नहीं हो रहा है? चल नहीं रहा है। टेबल के ऊपर जो लैंप रहता है ना बच्चों पढ़ने के लिए, तो मुकेश के रूम में, मुकेश मैंने बोला था ना, यहाँ पे सिर्फ अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना मुकेश रूम, तो ये गलत रहेगा। मुकेश रूम का, मुकेश के रूम का जो टेबल लैंप है वो काम नहीं कर रहा है करके मम्मा ने बोला। तो ये हुआ आपका फोर्थ पैराग्राफ। ये देखिए फोर्थ पैराग्राफ में क्या हुआ? मम्मा ने बुलाया, मम्मा कॉल्ड, मदर कॉल्ड आउट, उनके माता जी ने उनको बुलाया थोड़ी देर के बाद। लिटिल लेटर पहले आएगा, लिटिल लेटर थोड़ी देर के बाद। जैसे ही राकेश उदास होके अपने कमरे में गया तो उनकी मदर ने बुलाया राकेश को, राकेश ऐसे करके बुलाया, तो वो बाहर रश्ड आउट हर रूम, मम्मा के रूम पे गया और पूछे व्हाट इज इट मदर, क्या हुआ? क्यूरियसली पूछा। तो क्या हुआ? मुकेश राकेश को बोला कि मुकेश का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। इतना जानेंगे फोर्थ पैराग्राफ में। अभी चलेंगे हम फिफ्थ पैराग्राफ में। फिफ्थ पैराग्राफ नहीं, फोर्थ पैराग्राफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए अगला लाइन आ रहा है फोर्थ पैराग्राफ में। he needs it, he needs it, उसको जरूरत है। he needs it यानी कि किसको? ही यानी कि कहाँ, किसको रेफर कर रहे हैं? राकेश या मुकेश? मुकेश को। मुकेश को टेबल लैम्प चाहिए, he needs it। go and call, go and call, किसको बुलाओ? किसको बुलाओ? इलेक्ट्रिशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन, शियन, जब भी शियन आएगा CIAN, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन तो क्या बच्चों? जो बिजली को रिपेयर करता है, यानी कि बिजली मेस्त्री जो होता है, बिजली मेस्त्री जो होता है उसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। तो क्या बोल रहे मम्मा कि मदर ने बोला गो, ही नीड्स इट, किसको? ही यानी कि इसको किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? मुकेश को। मुकेश को उसकी जरूरत है। यहाँ पे देखिए इट की यूज में, इट किस माने क्या है इधर? इट किसको बोल रहे हैं? इट यानी कि ये टेबल लैम्प को बोल रहे हैं इट, क्योंकि इट जो टेबल लैम्प को कोई इट्स नॉट लिविंग थिंग, राइट? वो जीवित नहीं है ना, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे उसको जेंडर, टेबल लैम्प को क्या हम ही शी ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो टेबल लैम्प को क्या बोलने का? इट, क्योंकि उसका कोई जेंडर नहीं है, तो इसलिए
he needs it. तो टेबल लैम्प के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. He needs it. Go and call an electrician. So दो go and call, she said. तो यहाँ पे समाप्त हुआ आपका 4th पैराग्राफ. किसको बुलाने को बोल रहे हैं? बिजली मिस्त्री को बुलाने को बोल रहे हैं. क्यों बुलाने को बोल रहे हैं? क्योंकि टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है. The table lamp is not working. So they are asking, mother is asking Rakesh to call the electrician. Rakesh यानी कि छोटे भाई जो है. Okay? So इतना है आपका 4th पैराग्राफ हुआ. अभी हम जाएंगे 5th पैराग्राफ. 5th पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं? 5th पैराग्राफ. Mother, can't Mukesh fix it himself? तो can't Mukesh fix यानी मरम्मत. क्या मुकेश ही उसका मरम्मत नहीं कर सकता है? ऐसे करके पूछ रहे हैं. फिक्स मरम्मत या ठीक भी बोल सकते हैं. तो क्या मुकेश उसको ठीक नहीं कर सकता है? तो क्या बोल रहे हैं मम्मा? he is so good at it. तो उसको क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है क्या मुकेश, मदर खान मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ. मम्मा क्या मुकेश ही खुद उसको ठीक नहीं कर सकता है? ऐसे डाउटफुली क्वेश्चन मार्क है. He is so good at it, so good. यानी कि वो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है. क्या तो माने इसमें क्या पता चलता है कि मुकेश को इलेक्ट्रिशियन का काम आता है. He is so good at it. तो राकेश बोल रहा है. कौन बोल रहा है? ये इस लेसन में देखिए, मैं पूछूंगी आपको. अभी समझो मैंने एक डायलॉग बोलेंगे. He is so good at. He is so good at it. ये किसने बोला? ये पंक्तियां जो है, ये पंक्ति जो है किसने बोला? मैं ऐसा पूछूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आपको बताना है. He is so good at it. किसने बोला बच्चों? किससे बोला? राकेश ने मदर से बोला. ये जो डायलॉग है he is so good at it, किसने बोला? राकेश ने अपने मदर से. So what you will say? राकेश said this to मदर. ऐसे करके आंसर लिखोगे आप. ठीक है? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी क्योंकि इस लेसन में आपको किसने किससे कहा करके बहुत सवाल पूछ सकते हैं हम लोग. ठीक है? तो यहाँ पे ही सो गुड एट इट. फिर क्या बोला? डोंट आर्ग्यू. डोंट आर्ग्यू. डोंट आर्ग्यू सेड मदर. डोंट आर्ग्यू राकेश. आर्ग्यू यानी कि क्या? बहस मत करो. यानी कि बहस मत करो. बहस मत करो करके कौन बोल रहा है? उसकी माताजी बोल रहे हैं. राकेश की माताजी बोल रहे हैं डोंट आर्ग्यू. फिर क्या बोला? डू एज यू आर टोल्ड. शी सेड स्टर्नली. शी सेड स्टर. देखिए STERNLY स्टर्नली. तो क्या है? अभी मैं आपको बोल रही हूँ. जल्दी बच्चों किताब उठाइए. ऐसे बहुत ही स्टर्नली तो माने क्या बोल रही हूँ आपको? बहुत ही कठोरता पूर्वक से बोल रही हूँ. कठोरता पूर्वक. सो यानी कि बहुत ही कठोर आवाज से बोलती हूँ मैं. आपको ये करना ही पड़ेगा. स्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट भी बोलते हैं. मेरी टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है ऐसा बोलते हो. मेरे मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे बाहर नहीं भेजेंगे, ऐसे आप बोलते हो ना. तो कठोरता पूर्वक. ये स्टर्नली था, उसका मतलब ये ही है. तो उन्होंने बहुत ही कठोर से बोला, हे मेरी बात सुनो, अभी बहस मत करो, ऐसे बोला राकेश को मदर ने. Overhearing this conversation. Overhearing this. ये कॉन्वर्सेशन कहाँ पढ़ा है बच्चों आपने? कॉन्वर्सेशन कौन से लेसन में पढ़ा है हमने? Overhearing this conversation किस लेसन में पढ़ा है बच्चों? इस लेसन में पढ़ा है. काबुली वाला में पढ़ा था ना हमने कॉन्वर्सेशन. यस, बातचीत पढ़ा था ना. उनके बीच में जो बातचीत है वह सुनकर कौन आया वहां पे? मुकेश केम आउट. कौन आया वहां पे? मुकेश बाहर आया. एंड सेड ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई. प्लीज, मुकेश ने बोला, क्या बोला? प्लीज लेट मी ट्राई. तो मुकेश ने क्या बोला? मुझे ट्राई यानी कि क्या? मुझे प्रयास करने की
दीजिए, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। प्लीज, यानी कि बहुत ही नम्रता से बोलना, मम्मा मुझे प्रयास करने की कोशिश करने की, यानी कि मैं रिपेयर कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई, ऐसे करके उन्होंने बोला। ठीक है, तो अभी ये हुआ। अभी मैं वापस पढ़ रही हूँ, मुकेश कांट फिक्स इट हिमसेल्फ। वो पैराग्राफ मैं वापस पढ़ रही हूँ, देखो, ही इज सो गुड एट इट, राकेश सेड। Don't argue, Rakesh. Do as you are told, she said sternly. Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother, please let me try." तो मदर मुकेश ने बोला कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे अवकाश दीजिए। It will not take more than half an hour. तो मुझे आधे घंटे के ऊपर, half an hour, यानी कि मुझे आधे घंटे के ऊपर नहीं लगेगा। ये कहा तो उसको भी मालूम है उसकी माताजी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी बोर्ड की परीक्षा है, समय बर्बाद होगा, इसीलिए वो और एक बोल रहा है मुकेश कि नहीं, मुझे ये करने में आधा घंटा ही लगेगा, हाफ एन आवर ही लगेगा। फिर क्या हुआ, मैं ये बोर्ड रब कर रही हूँ, कीवर्ड्स लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे फिक्स यानी कि थी, वो बहुत ही उसमें अच्छा है फिक्स करने में। फिक्स माने कि क्या, वो टेबल लैम्प के बारे का फिक्स करने का बोल रहे हैं, जो टेबल लैम्प जो खराब है उसको फिक्स करने की बात कर रहे हैं। तो फिर डोंट आर्ग्यू, मम्मा बोल रही है बहस मत करो। और फिर उस बातचीत सुन के वो आके बोल रहा है कि मम्मा मैं ट्राई करना चाहता हूँ, आधा घंटा ही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आधा घंटा ही लगेगा बोल दिया, तो मम्मा क्या अलाउ करेगी उसको, देखते हैं अभी। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, तो मम्मा ने क्या बोला, डोंट वेस्ट, वेस्ट यानी बर्बाद समय, वेस्ट योर टाइम, आप तुम्हारा टाइम, अपना टाइम जो है वेस्ट मत करो। तो क्या करो, जाके पढ़ाई करो, जाके स्टडी यानी कि पढ़ाई करो। फिर शी सेड अगेन, यहाँ पे देखिए फर्मली आ रहा है, वहां पे क्या आया, स्टर्नली आया, स्टर्नली फर्मली। तो फर्मली स्टर्नली दोनों का वही अर्थ होता है, कठोरता पूर्वक से बोलना, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट आवाज में बोलना, नहीं समय बर्बाद मत करो, जाके पढ़ाई करो, ऐसे जब बोलते हैं तो फर्मली स्टर्नली, माने उसका और कोई ये ही नहीं है, उसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जाके पढ़ाई करो करके बोल दिया। तो दोनों का एक ही मीनिंग होता है। ओके, तो आज के लिए लेसन में इतना ही देखेंगे, इस फर्मली वर्ड तक हम पढ़ेंगे। अभी हम, मैंने जैसे बोला, हर एक टाइम में हम 10 मिनट जो है हम ग्रामर पढ़ेंगे। आज के लिए ये लेसन इतना, फर्मली पे रोकेंगे हम, यहाँ पे फर्मली पे रोकेंगे, आपका पेज नंबर 19 में फर्मली पे रोकेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्लास जब आप आओगे तो मैं इसमें आपको एमसीक्यू पूछूंगी और ग्रामर में भी पूछूंगी। अभी हम ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए द राइट चॉइस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, 8 है, मैंने बताया था आपको, पूरा बोर्ड में लिखा था। क्या क्या लिखा था, पहला वाला लिखा था हम नाउन, नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे हम, नाउन के बारे में देखेंगे। तो नाउन ऑलरेडी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा क्लास में, यानी कि संज्ञा, संज्ञा। अभी ये नाउन क्या है, नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। तो क्या होता है उसमें, क्या कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है। किसी पर्सन, यानी पर्सन, पर्सन हो या प्लेस हो, किसी पर्सन या प्लेस या एनिमल हो, थिंग या ऑब्जेक्ट, थिंग एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ये नेम, पर्सन या नेम भी बोल सकते हैं। सो ये जो है नेम, और यहाँ पे और भी है, जैसे आइडिया है, ये भी, ये सब अब जिसकी जानकारी, जिस शब्द से हमको इसकी जानकारी मिलती है उसे ही नाउन कहते हैं। सो डेफिनेशन आपको जरूरत नहीं है, डेफिनेशन बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ, नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू
नेम और आइडेंटिफाई अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं है ना आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। जब भी कोई भी सेंटेंस में आपको कोई व्यक्ति या उसका नाम, इसका या जगह का नाम या एनिमल का या थिंग, ऑब्जेक्ट या आइडिया का आपको बोध होता है, यानी कि जानकारी मिलती है, उसे ही संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। अभी नेम मैंने बता दिया आपको, तो नेम यानी कि हम यहाँ पे सीता लिख लेते हैं, ठीक है। या अभी सीता का क्या है, तो गर्ल, गर्ल भी एक नाउन ही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नाउन है, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। हमको बुक बैक का एक्सरसाइज, काबुली वाले का बुक बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा रही हूँ। ये जो है हमको बराबर मालूम हो रहा है कि ये नाम, ये सीता एक लड़की का नाम है, प्रॉपरली हमको उसका नाम पता है। अगर मैं बोल सीता इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे सीता इज अ गर्ल, या मैं बोल रही हूँ दैट गर्ल इज गुड, तो कौन सी गर्ल गुड है मैंने नहीं बताया। तो ऐसे में ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर, यानी कि मैं आपको उसका नाम पर्टिकुलरली सीता के बारे में ही बात करें तो वो प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे कौन से लड़की के बारे में बात कर रही हूँ आपको मालूम नहीं, तो वो कॉमन नाउन है, कॉमन है। मैं किसके बारे में ऐसे स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ कि ये ही वही लड़की के बारे में, ऐसा बॉय में भी हो सकता है, राम है, बॉय है, तो ये सब जो है, वुमेन है, ये सब जो है आपको नेम एंड पर्सन में पड़ेगा, यानी कि वुमन जो है पर्सन, व्यक्ति है, करेक्ट है। नेम, सीता ऐसा नेम। अगला जो है मैंने क्या बोला था, प्लेस। प्लेस तो इसमें भी मैं बोल रही हूँ कॉमन और प्रॉपर नाउन, हाल फिलहाल ही आपको बता रही हूँ। प्लेस, प्लेस यानी कि क्या है, अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे चेन्नई, ऐसे बता रही हूँ चेन्नई, ओके। यहाँ पे सिटी, विलेज, ऐसे बता रही हूँ। सो सिटी यानी कि शहर है, विलेज यानी कि गांव है। ये कौन सा सिटी है, कौन सा गांव है, मैं नहीं बता रही। यहाँ पे प्रॉपर, ये प्रॉपर नाउन है कि चेन्नई के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे सिटी और विलेज, मैं किसके बारे में, कौन से सिटी के बारे में ऐसे बात कर रही हूँ। विलेज, हॉस्पिटल है, सपोजिंग हॉस्पिटल है, पार्क है, ऐसे कोई भी हो सकता, ये सब जो है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। मैं कौन सा पार्क के बारे में बात कर रही हूँ, कौन से सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, आपको मालूम नहीं, ये जो है ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इधर भी ऐसा ही है, ये जो है ये सब जो है ये सब कॉमन नाउन है, ये जो है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगला जो है हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स, एनिमल्स कोई भी हो सकता है, डॉग, कैट, बर्ड्स भी जो है, बर्ड्स भी वो भी नाउन में आएंगे, ठीक है। अगला जो है आइडियाज, आइडियाज मैंने बता था ना आपको, जैसे कि एवोल्यूशन हो, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन तो क्या बच्चों, एवोल्यूशन यानी विकास, कोई भाव या दशा या आइडिया, उसके बारे में। इन्वेंशन, ये सब भी नाउन है। इन्वेंशन यानी क्या बच्चों, आविष्कार, 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 ठीक है। ये सब जो है नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो थिंग्स भी है यहाँ पे, मैं थिंग्स यहाँ पे लिख रही हूँ, ये थिंग्स, थिंग्स तो ये पेन हुआ, पेंसिल हुआ। अब ये कौन सा पेन है, जैसे ये पेन जो है लक्जर करके लिखा है, तो मैं अगर ये ब्रांड के साथ बोलूं तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही पेन बोल रही तो वो हुआ कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये सब हुआ आपका नाउन, एक सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करने का। तो ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम जानेंगे आपको नेक्स्ट, आई विल गिव यू वन गेम, हम एक गेम खेलेंगे इसके ऊपर, ओके। आप सब बच्चे नेम, प्लेस, एनिमल खेल चुके होंगे। अगला क्लास में मैं प्रोनाउन सिखाऊंगी आपको। तो अभी नाउन इतना ही जान लीजिए कि एक पर्सन, व्यक्ति यानी जगह, या एक कोई भी चीज, वस्तु, एनिमल्स जानवर, या कोई भाव, दशा, उसके बारे में बात करता है, उसको ही संज्ञा या नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अभी नेम, प्लेस, एनिमल, ये अभी हम खेल खेलने पर है।
मैं आपको स्टार्ट बोलूंगी, ठीक है, मैं आपको स्टार्ट बोलूंगी, आप ABCD EFGH अल्फाबेट्स है ना, Z तक कोई भी एक ऐसा बोलने का। जब मैं स्टॉप बोलूंगी आप कौन से अक्षर पे आ रहे हो, जैसे कि मैं, आप मेरे को स्टार्ट बोल रहे हो, मैं ABCD EFGH स्टॉप बोल रहे हो, H पे आ रही हूँ, मैं H पे आ रही हूँ, तो मैं H का नाम लिखूंगी। यहाँ पे H का नाम समझो मैं हरीश लिख रही हूँ, H में प्लेस में हांगकांग लिख रही हूँ, हरिद्वार भी लिख सकते हैं, हरिद्वार हमने पढ़ा था ना गंगा लेसन में, हरेश हांगकांग। एनिमल H में क्या है, हॉर्स। H में थिंग क्या है, एट। ठीक है, तो ये ऐसा गेम खेलना है हमको। तो हमको कितना कितना हर एक अक्षर में हमको नाम आता है क्या, उस जगह आता है क्या, एनिमल हमको H में एनिमल कितने हैं, हेन भी लिख सकते हैं, हॉर्स भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हैट लिख सकते हैं, और कोई भी चीज कोई भी वस्तु आप लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे गेम खेलिए आपके घर में, ये जो है नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग, तो आपको नाउन याद आ जाएगा कि ये नाउन है, नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग। ठीक है, तो सब लोग खेल के मुझे आके बताओगे आप कि कैसे हमने खेला, किस किस को कितना आता है, कौन सी जगह पे आता है। अभी समझो, मानो और एक मैं एग्जाम्पल लिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे समझो मैंने ABCDEF बी में बोल दिया, AB तुरंत ही स्टॉप कर दिया मुझे किसी ने। बी में क्या नाम लिखे, बी में लिखते हैं, समझो मानो बालू लिख लिया। बी में कौन सा नाम ये जगह लिखे, बी में क्या, बैंगलोर लिख दिया। एनिमल बी में क्या लिख दिया, देखो एनिमल बैट है, थिंग भी बैट लिख सकती हूँ। ये दोनों बैट, ये माने बैट तो क्या है जो रात को उड़ता है ना, तो बैट, ये जो क्रिकेट बैट होती है, क्रिकेट बैट, तो ये बैट जो है एनिमल भी है थिंग भी है। ठीक है, तो ऐसे आपको गेम खेलना है बच्चों, आप लोग सब खेलोगे ना गेम अच्छी तरह ऐसा, हाँ। तो ऐसे गेम खेलिए। अगर आप किसी 2 या 3 लोग के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बैंगलोर लिखा, आपको भी बैंगलोर, सबके लिए 10-10 अंक, तो इधर 10 हो गया, 10 अंक 10 अंक, ये 10 अंक, तो मुझे 40 अंक मिले इसके लिए। ठीक है, अभी मैं समझो, और मेरे साथ जो खेल रहा है उसने भी बैंगलोर लिखा, तो 5 अंक ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों ने एक ही जगह लिखा है। ऐसा करके आप अपना स्कोर बना सकते हो। अभी इसमें मानो कि मुझे 35 ही मिले, 35 मिले, यहाँ पे मुझे 40 मिले, तो मेरा स्कोर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे बोर्ड नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे 40 मिले, यहाँ पे 35 मिला, तो मेरा स्कोर क्या हुआ, यहाँ पे 75 हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे गेम खेलिए आप घर पे, तो आपका जो है इंग्लिश का नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको नाम इंग्लिश में लिखना आएगा, जगह क्या क्या जगह है एक्सप्लोर कीजिए। H में कौन सी जगह है एक्सप्लोर, हैदराबाद है, हांगकांग है, हरिद्वार है, ऐसे कोई भी जगह है आप H में लिख सकते हो। फिर एनिमल में भी कोई भी H में से कोई, हॉर्स है, हेन है, और भी क्या याद आ रहा है आपको H में लिखिए। H में हैच है, और कौन सा चीज है, ऐसे लिख के मेरे को अगले अगले क्लास जब आओगे आप पूछ के आके बताना कि कैसे लगा आपको ये गेम जो है हम नाउन के ऊपर खेले थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय विद्या शक्ति, जय भारत। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।